बच्चों, कल्पना कीजिए आप अपने माता पिता के साथ एक बड़े चमचमाते मॉल या बाज़ार में गए हैं। वहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे खिलौने, वीडियो गेम्स और स्वादिष्ट चॉकलेट सजी हुई हैं। ऐसे में आपके दिमाग में क्या आता है? ये भी लूँ, वो भी लूँ, वो वाला खिलौना ले जाऊँ या ये लेके जाऊँ। बस इसी मानवीय स्वभाव और बाज़ार के खेल को लेकर जैनेंद्र कुमार ने बाजार दर्शन पाठ में बहुत आसान शब्दों से समझाया है। नमस्कार, आज हम कक्षा 12 के प्रसिद्ध पाठ जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन को पढ़ेंगे और इससे हम बाजार के बारे में समझेंगे। लेखक जैनेंद्र कुमार इस पाठ की शुरुआत अपने एक मित्र के उदाहरण से करते हैं। उनका मित्र मामूली सामान लेने बाजार गया था, लेकिन लौटते समय ढेरों अनावश्यक सामान खरीद लाया। अब जब लेखक ने पूछा तो उन्होंने सारा दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली खेल तो मनी बैग यानी कि पैसे की गर्मी का है। लोग अपनी परचेसिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति को दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। पैसा पावर है और लोग इस पावर का प्रदर्शन करने के लिए बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि बाज़ार में एक जादू होता है। यह जादू आँखों की राह से हमारे मन में काम करता है, लेकिन यह जादू कब असर करता है? जब आपका मन खाली हो और जेब भरी हो। जब मन खाली होता है तो बाज़ार की हर चीज़ अपनी ओर खींचती है। हमें लगता है कि हमारे पास यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, और हम आराम के नाम पर बेकार की सुख सुविधाओं का सामान खरीद लेके आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस जादू का असर उतरता है तो हमें एहसास होता है कि ये फैंसी चीज़ें आराम नहीं बल्कि हमारे जीवन में खलल डाल रही हैं। लेकिन क्या इस जादुई बाज़ार को कोई हरा सकता है? हाँ, लेखक यहाँ हमें मिलवाते हैं भगत जी से। भगत जी बरसों से चूरन बेच रहे हैं। वे रोज़ केवल 6 आने कमाते हैं और बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। जब भगत जी बाज़ार की चकाचौंध के बीच से गुज़रते हैं तो बड़ी बड़ी दुकानें उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। वे सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं, अपनी ज़रूरत का जीरा और काला नमक खरीदते हैं और शांति से घर लौट आते हैं। बाज़ार का जादू भगत जी के सामने पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि